हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन प्लीज। व्हाट्स योर क्वेश्चन? चलो एक किताब मेरे को भी। अब बोलो क्वेश्चन बोलो। गैस एवं वाष्प में क्या अंतर? क्वेश्चन नंबर अच्छा, डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। वाष्प में क्या अंतर है? जब पदार्थ के कण, गैस एवं वाष्प में क्या अंतर है? इसका क्या उत्तर होगा? तो देखो तो कहीं वाष्प के बारे में दिया हुआ है? वाष्प है तो वो भी तो गैस का ही रूप है ना। क्वथनांक को क्या हुआ? क्वथनांक का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। बोलिए ना जल्दी। अच्छा, कहाँ पे लिखा हुआ है क्वथनांक? पेज नंबर 7 में है शायद। हाँ 7 में है। ठीक है। जब पदार्थ के कण एक दूसरे से अधिक दूरी पर
होता है होता है तो उसे गैस कहते हैं। ठीक है। परंतु जब द्रव्य को क्वथनांक वाले तापक्रम तक दिया जाए तो वह वाष्प बनता है। अतः इसे वाष्प कहते हैं। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलिए ना, उत्तर लिखते रहिए। उत्पादन क्या है? दो पदार्थों के नाम बताइए जो उधर उत्पादन करते हैं। ऐसे ही लिखाएगा। ओके, उधर उत्पादन क्या है? अच्छा, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा दो पदार्थों के नाम बताइए। दो पदार्थ। ओके, दो पदार्थों के नाम बताइए। ऊपर ऐसे है। ओके, जो ऊर्ध्वपातन करता है। करते हैं। हाँ, पदार्थ इसमें रहा, हटा दें यहीं पे। और कुछ? ठोस से सीधे गैस बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे में कपूर। और क्या बताया था? नमक। नौसादरा
नौसादर। इसको नेप्थैलिन बोलते हो क्या? नहीं वो अलग। अच्छा ठीक है, खत्म हो गया। तो ये दो क्वेश्चंस है, गैस एवं वाष्प में क्या अंतर है। तो गैस जो है वो जब कोई भी वस्तु पहले से ही उसके कण जो है वो अलग अलग रहते हैं ना, तो वो गैस का रूप है। लेकिन वाष्प क्या है, तो वाष्प को हम लोग बनाते हैं, समझे। वाष्प गैस है लेकिन गैस वाष्प नहीं हो सकता, समझे। तो ये अंतर है, ठीक है। समझ गए। तो द्रव्य को जब क्वथनांक वाले तापक्रम तक पहुंचा देते हैं ना, तो वो वाष्प बनता है, अतः इसे वाष्प ही कहते हैं। तो ये खत्म हो गया। इसमें है कि उदर्पातन क्या है, तो हमने कहा कि ठोस जो है वो सीधे गैस में बदलती है, तब वह उदर्पातन कहलाती है। क्लियर। अब फिर पूछा कि उदर्पातन का दो एग्जाम्पल दीजिए, है कि नहीं, यानी कि वैसे पदार्थ का नाम बताना है जो क्या है, उदर्पातन करता है। मतलब उदर्पातन का दो एग्जाम्पल ही ना पूछा है, तो पहला लिखा है कपूर और दूसरा आपने बोला नौसादर। तो क्लियर होता है इसका आंसर, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब वाष्प को ठंडा किया जाता है तब वह द्रव में बदल जाता है। ओके, यहाँ यहीं पे आ सकता है इसका उत्तर। जब वाष्प को वाष्प को ठंडा किया जाता है। ठंडा किया जाता है, तब वह द्रव में बदल जाता है। तब वह द्रव्य में देखो तो ये जाता है, आया है। ओके अच्छा ठीक है, तो फिर द्रव्य में बदल जाता है। पूर्ण विराम दें, आया। उत्तर लिखिए, जब वाष्प को ठंडा किया जाता है। वाष्प को ठंडा करने पर संघनन की प्रक्रिया होने लगता है इसीलिए वाष्प द्रव्य में बदल जाते हैं। चलो खत्म हो गया जी। क्लियर। संघनन की प्रक्रिया पढ़ाया था ना हमने आपको।
तो ठंडा कीजिएगा ना तो संघारण की प्रक्रिया शुरू हो जाता है, और संघारण की प्रक्रिया होगा तो फिर द्रव्य में तो बदलना तय ही है। ठीक है, चलिए आसान सा प्रश्न था ये, इसे इरेज करना चाहूंगा मैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? इरेज इट। सबने लिख लिया है? किसी को कुछ शक है? नाम वगैरह सब लिख लिया? हाँ आ गया। Evaporation and boiling। एवं क्वथन में अंतर बताएं। मैं अंतर बताएं, ओके। मैं अंतर अच्छा 2 लिख दिया ना। द्रव्य से वाष्प बनने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन कहते हैं, ओके। नेक्स्ट, परंतु द्रव्य जिस ताप पर वाष्प में बदलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। चलो खत्म हो गया जी।
ठीक है, ये छोटा सा प्रश्न था कि वाष्पन और क्वथनांक में क्या अंतर है। तो ध्यान से सुनिए, द्रव्य से गैस बनने का प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं, इन इंग्लिश भी से इवेपोरेशन, राइट। लेकिन द्रव्य जिस ताप पर अपने आप को किस चीज में बदलेगा, वाष्प में बदलेगा, उस ताप का नाम है क्वथनांक। क्लियर है? तो खत्म हो गया। अगला बोलिए, नेक्स्ट। खत्म हो गया। तो फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है कि नहीं? अभी तो प्रश्न ढेर ही होगा। फिर इधर भी तो है बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न। ओके, फिर खत्म हो जाएगा। कि इसके पहले भी कुछ था ना बीच में भी क्वेश्चन, जिसमें से करवा रहे थे कि यही है एक्सरसाइज वाला डायरेक्ट। अच्छा, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, लेके आइएगा वो वाला किताब। चलो आज जल्दी से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को खत्म कर दो। तो फिर चलचित्र, मेरा मतलब है कि चित्रात्मक प्रश्न आएगा, नहीं डायग्रामेटिक क्वेश्चंस। इसको हम लोग डायग्रामेटिक क्वेश्चंस को बुक में ही सॉल्व कर लेंगे, समझे? हाँ, तो कहाँ गया? चलो बोलो ना पहले लॉन्ग क्वेश्चन। सोचता बहुत है, बोलता कम है। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में 5 अंतर लिखें। तो 5 अंतर तो 3 को ना, ठोस, द्रव्य और गैस, राइट। ये तीनों में 5-5 अंतर लिखने के लिए बोला है। यही क्वेश्चन है ना जी, कि प्लाज्मा और बीईसी में को भी पकड़ लें उन्हें ना तो फिर दिक्कत है कि नहीं? इसके बारे में तो ज्यादा इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो इसको मिटाएंगे हम। मिटाएं। अभी तक लगे ये फिंगर है ना, दर्द ठीक ना हुआ है कि नहीं, लेकिन दर्द नहीं करता है अपने से, छूने पर बस होता, हमेशा के लिए रह जाएगा। अभी है ना जे बात, ऐसे नहीं कोई उपाय है। अच्छा, हाँ, तो ये है क्वेश्चन हमारा। अब जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, राइट। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पेज नंबर कितना पे है? 17 पे है। ओके, लेट अस सी। हाँ बोलो। पदार्थ की विभिन्न अवस्था, क्या है? अवस्थाओं। ओके, ये गुणों में 5 अंतर। ओके, के गुणों में 5, याद रहता है, बार बार मत बोलिएगा, में 5 अंतर बताएं। अच्छा, मैं अंतर लिखें।
ठीक है। इसका उत्तर है कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के निम्नलिखित पांच गुण हैं। ठीक है। अब आप क्या करो, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक तरफ ठोस लिखो, फिर द्रव्य लिखो, फिर गैस लिखो, बस इतना ही कीजिए। ये सब कुछ कर लीजिए। इसके बाद लिखना शुरू कीजिए। और क्या चाहिए? इसके कण अधिक पास होते हैं। लेकिन इसके कण कुछ दूरी पर होता है। इसके कण अत्यधिक दूरी पर होता है। ओके। इसका आकार निश्चित है। इसका आकार आकार होगा कि आकार होगा? आकार निश्चित है। इसका आकार अनिश्चित है। पांच अंतर बोला है, तब क्या लिखेगा? यही सब ना लिखेंगे? है?
इसका आकार अनिश्चित है। इसका आयतन निश्चित है। इसका आयतन अनिश्चित है। इसका आयतन अनिश्चित है। यह वह हाँ अच्छा हाँ आयतन निश्चित है, आकार अनिश्चित होता है ना। ओके, यह बह नहीं सकता। यह बह सकता है। यह बह सकता है, बह सकता है। ठीक है, फिर लास्ट लिख लो। इससे दबाया नहीं जा सकता, नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। इससे दबाया नहीं जा सकता है। इससे दबाया जा सकता है। ठीक है, और कुछ होगा? ऐसे पांचों को पूछा है, लेकिन और कुछ होता है? होता तो है, लग तो रहा है। हाँ, वेरी गुड। यह बर्तन के आकार को नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है। यह बर्तन के आकार को ले सकता है। यह बर्तन के आकार को ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह किसी भी बर्तन को पूर्ण
पूर्णता नहीं भरता, नहीं भरता है। द्रव्य भर देगा। यह बर्तन को पूर्णता नहीं भरता है। यह बर्तन को पूर्णता भरता है। चलो खत्म हो गया जी। ठीक है, 5 के तलाश में थे लेकिन मिले ना, इसीलिए 7 समुद्र 7 अजूबे है कि नहीं। क्लियर है? 2 और हो जाता तो 9th क्लास हो जाता नहीं, कहा लिखवाए। चलिए, लिखाने के लिए तो कुछ भी जबरदस्ती लिखा सकते हैं, लेकिन काम का नहीं है। ठीक है, यही है जो यही है, और कुछ नहीं है। बात समझ में आई? मिटा दें इसे। ओके, या किसी भी बर्तन को होगा, छूट गया है ना। अच्छा, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ तो मैं आता हूँ थोड़ा थोड़ा, कि कुछ भी नहीं। आधा शंकर जी ने तो माल है। चेहरा चेहरा क्या देखते हो? दिल में उतार कर देखो ना। ऐसे क्या करता है? इशारा कर रहा नहीं। ये बुक खत्म हो जाएगा तो फिर कैसे क्वेश्चन आंसर कीजिएगा? कोई रख ले हैं? मेरे पास है। अरे तेरी के, कल लेके आएगा। बाकी सुना, जो बुक लाओ, हम पीछे कदम हटाएंगे था ना। मैं तैयार हूँ, आप पढ़ने के लिए तैयार रहिए, है कि नहीं? देख लेंगे उसको भी, कल लेके आएगा। क्या बोलता है? अब फिर जब वो बुक खत्म हो जाएगी तो फिर वो भी खत्म हो जाएगी तो अरे तेरी के, अबरी प्रथम बार अच्छा बात कहा ये आपने। एनीवेज, एक बार इसे देख लेते हैं पढ़ करके। ऐसे तो पता है मुझे कि आपको सब आता है। ठोस, द्रव्य और गैस में अंतर लिखने के लिए बोला था, तो यही है जो सबसे पहले कहा कि इसके कण जो है वो अधिक पास पर रहता है, समझे? इसका कण जो है वो कुछ दूरी पर रहता है, लेकिन गैस का कण जो है वो अत्यधिक दूरी पर रहता है, ये हमने कहा। ठीक है, क्लियर? फिर दूसरा है कि जो ठोस है उसका कोई एक आकार जो है वो निश्चित है, समझे? क्या है? निश्चित आकार है। क्लियर? लेकिन द्रव्य का आकार जो है वो अनिश्चित है, समझे? जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो उस समय डिटेल में भी बताया था कि कैसे निश्चित है, कैसे अनिश्चित है। क्लियर? इसका आकार जो है वो अनिश्चित है, गैस का भी। इसका आयतन जो है वो निश्चित होता है, आयतन निश्चित है, लेकिन इसका आयतन अनिश्चित है। ये हो गया, ये हो गया। और फिर चौथा देखिए, यह बह नहीं सकता है, लेकिन यह बह सकता है, ये भी बह सकता है। पांचवा देखिए, इसे अधिक दबा नहीं सकते आप, लेकिन इसे भी नहीं दबा सकते, लेकिन इसे दबाया जा सकता है। छठा देखिए, बर्तन के आकार
आकार को नहीं ले सकता है, लेकिन बर्तन के आकार जो है वो क्या कर सकता है, ले सकता है। बर्तन के आकार ये भी लेता है, ले सकता है। लास्ट देख लीजिए एक बार, तो बर्तन को पूर्णता नहीं भर सकता, नहीं भरता है, ठीक है। यह क्या करेगा, बर्तन को पूर्णता ये भी नहीं भरेगा। चलो ठीक है, इसको में देखिए बर्तन को पूर्णता ये भर सकता है, ठीक है। ओके, ये काहे नहीं भर सकता है, क्योंकि इसका आकार जो है वो फिक्स्ड है और बर्तन को भरने के लिए अपने आकार को बदलना पड़ेगा। इसका आकार तो फिक्स्ड है, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा अपने आप को बिखेर नहीं सकते हैं, है? आकार फिक्स्ड है, आयतन निश्चित है। अच्छा, फिक्स्ड बोले, ओके। इसका आकार जो है वो अनिश्चित है, लेकिन आयतन इसका जो है वो निश्चित होने के कारण ये बर्तन को नहीं भर सकता। कहा कि बर्तन को भरने के लिए तो आयतन को बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इतना पानी रख दें एक बड़े से बाल्टी में, ठीक है, तो जितना आयतन हमारे हथेली पर घेर रहा था, बाल्टी में भी जाने के बाद उतना ही आयतन को वो घेरेगा, समझे। तो आयतन उतना ही घेरेगा, तो ये बर्तन को कैसे भर सकता है, क्यों? क्योंकि बर्तन को भरने के लिए इसका आयतन में परिवर्तित करना पड़ेगा, तब ना ऊपर तक लगी हुई आएगा अपने आप को तोड़ करके। लेकिन ये ऐसा करता है, नहीं कर पाता है, इसीलिए ये नहीं बनता। लेकिन गैस का क्या हाल है, तो यह अपने आप को तोड़ सकता है, समझे, एक्सपेंड कर सकता है, फैला सकता है बहुत ज्यादा। तो इसीलिए इतना रखिए, चाहे इतना सा गैस बाल्टी में रख दीजिए, वो पूरे बाल्टी में अपने आप को बढ़ा लेगी इस प्रकार से, और फिर पूरे बाल्टी को ऐसे भर देगी। है, क्लियर है जी? बोलो, इसमें से अभी भी किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं मेरे से, हमको कोई दिक्कत नहीं है बताने में। बोलिए। नहीं सर, तो फिर मिटाएं, आगे बढ़ें, है ना टाइम? क्या बोलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है भाई, लग जाएगा टाइम फिर। मतलब 8 पार हो गया। हाँ, 42 का मतलब 8 क्रॉस हो गया। तो अगला है गलन, क्वथन, संघनन, हिमीकरण। इसका परिभाषा लिखना है जी, आसान है कि नहीं? लेकिन टाइम तो लगेगा ही। ये गलन क्या हुआ, यानी कि मेल्टिंग, यानी कि बर्फ जो है वो पिघल जाएगा, है कि नहीं। तो बर्फ जिस ताप पर पिघलता है उसको गलन कहते हैं। क्लियर? क्वथन क्या है, यही ना परिभाषा ना पूछा है जी। तब बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब होता है, यानी कि क्या बोलते हो, तो द्रव्य जिस ताप पर वाष्प बनता है उसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं, या फिर क्वथन बोलते हैं। सी में है संघनन, यानी कि कंडेंसेशन। तो देखिए, वाष्प जिस ताप पर द्रव्य में अपने आप को बदल देता है उसको संघनन कहते हैं, इन इंग्लिश बी से कंडेंसेशन। क्लियर? डी में है हिमीकरण, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। तो द्रव्य जिस ताप पर अपने आप को ठोस में बदल देता है उस ताप को हिमीकरण कहते हैं, इन इंग्लिश बी से फ्रीजिंग। क्लियर है? इन इंग्लिश बी से फ्रीजिंग, ठीक है। तो यही कुछ था क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इसे अगले क्लास में लिखाना चाहूंगा, ठीक है, नहीं तो आपके क्लासेस के लिए देर हो जाते हैं। ठीक है, आज के क्लास में हर एक चीज क्लियर है। लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, टेक केयर।